हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4 है, इसको हम चालू करेंगे जिसमें 3D शेप का है। इस 3D शेप में आज आपको हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके फॉर्मूले को हम किस प्रकार से ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्कल है, ये 2D शेप में आता है। इसी सर्कल का 3D शेप हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है। ये इसका सेंटर है और इसी सेंटर को लेके मैंने एक रेडियस को ड्रॉ मैंने किया। ये इसका हो गया रेडियस। इसी हमारे सर्कल को जब हम 3D शेप में चेंज करते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, सिलेंडर मेरा बन जाता है। ये इसकी हाइट हो गई, चाहे इसको हम अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं इसके, चाहे इसको बाहर से ड्रॉ करें, बराबरी होगी हाइट उसकी। ये इसका हाइट है, ये इसकी क्या है, रेडियस है। यानी ऊपर और नीचे दोनों सर्कुलर बेस आपके हैं, इन दोनों की रेडियस बराबर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं इसको। ठीक, अब बात आती है बच्चों इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम के बारे में आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन में, प्रीवियस पार्ट में, कि जब भी किसी भी 3D शेप के इनर कैलकुलेशन की बात आती है, इसके अंदर के कैलकुलेशन की बात आती है, तो वो उसको हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपका ब्लैंक आपका सिलेंडर आपका है, इसमें किसी प्रकार का मैंने कोई सब्सटेंस से फिल कर दिया, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसी सिलेंडर में होल्डिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, ये कितना कंक्रीट या कितना गैस या कितना एयर या कितना लिक्विड ये होल्ड कर सकता है, यही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया। ठीक, अब इसको, ये हमारा 3D शेप में है, इसको हम इरेज करके इसको हम सर्कुलर शेप में चेंज किए लिए रहे 2D शेप में। इस प्रकार से ये मेरा है एक सर्कल जिसका एरिया है बच्चों पाई आर स्क्वायर। कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब हम इसी के कैलकुलेशन से हम फाइंड करेंगे किस प्रकार से हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है जिसका एरिया हमारा कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके सर्किल के एरिया को हम अगर 1 टाइम्स उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं 1 टाइम्स, ठीक है, इसकी हाइट को, तो इसके एरिया में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगी, नो चेंजिंग इन दिस एरिया। तो नो चेंज एरिया। अगर हम इसी सर्किल के ऊपर एक सर्किल और हम लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कॉइन है, इस कॉइन की अगर हाइट हम 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो एरिया मेरा कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर इसी सर्कुलर कॉइन के ऊपर एक कॉइन और हम इंक्रीज करते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, तो उसका एरिया भी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगा। मैंने सर्किल के हाइट को 3 टाइम्स मैंने इंक्रीज किया है, तो उसका एरिया कितना हो गया बच्चों, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 4 टाइम करेंगे तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो 5 टाइम इसका क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज आपका हो जाएगा जी, इसका एरिया किसका, सर्किल का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि जब भी किसी सर्किल को की जो हाइट है हम कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएं एक के ऊपर, जैसे हम सिक्के रखते हैं, एक स्टैक बना दें हम, स्टैक मतलब होता है सिक्कों का ढेर। ठीक है, तो ये हमारा एक 3D शेप का एक राइट सर्कुलर मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, आपने क्या देखा, किसी भी एक सर्कल हो या कोई सर्कल हमारा कॉइन हो, उसके ऊपर कंटिन्यू हम कॉइन को रखते चले जाएं, उसका एक स्टैक बना दें, तो वह एक पर्टिकुलर हाइट को ऑब्टेन करता है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हाइट बेटा कहलाती मेरी h। क्या हो गई, h। किसी कॉइन को या किसी सर्कल को मैंने h टाइम्स मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है, तो ये h टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h टाइम इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। यानी तो ये मेरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, h का हो जाएगा। यानी किसी भी सर्किल के एरिया में उसकी इंक्रीजिंग हाइट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इस प्रकार का जो हमारा सिक्कों का जो या किसी सर्किल का मैंने जो स्टैक बनाया है, ये स्टैक हमारा एक प्रकार का राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में आ गया है। इसका सेंटर बना लिया मैंने। ठीक, और ये मेरा इसका फॉर्मूला हमारा आ गया है पाई आर स्क्वायर h, इसको मैंने ड्राइव कर लिया है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हमारी रेडियस है इस प्रकार से। अब ये हम इस सिलेंडर
राइट दो को सिलेंडर को लेके अब हम दूसरी चीज़ फाइंड करते हैं, इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, यानी इसके बाहरी जो हमारा कर्व होता है, आउटर साइड का जो क्या कहते हैं एरिया निकालते हैं आउटर सरफेस का, उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस। कर्व मतलब घुमा हुआ। ये देखिए पहले, ये आपका है, ये घुमा हुआ जो है इस प्रकार से ऐसे, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखो इस पर डिस्कस करते हैं। ये मैंने होलो सिलेंडर एक ले लिया। होलो मतलब वो है दोनों तरफ से खोखला हो, ठीक, जिसकी हाइट कितनी है? h है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये इसका क्या है, ये दो इसके ऊपर सर्कल और राइट सर्कल बेस बने हुए हैं इसके, पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल हमारा बना हुआ है। ठीक, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है बच्चों? 2 पाई आर होता है। कितना होता है इसका सर्कमफ्रेंस? कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ये तो आप पहले से जानते ही होंगे। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। अब हम क्या करेंगे, इसी होलो सिलेंडर को हम क्या करते हैं, वर्टिकली, कैसा वर्टिकली क्या करते हैं, इसको हम कट करते हैं। ठीक, इसको मैंने इस प्रकार से देखो कट कर लिया। कट करने पर इसको अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस कटे हुए सिलेंडर को हम स्ट्रेच करके एक रेक्टेंगुलर शीट में इसको हम फॉर्म करते हैं। रेक्टेंगुलर शीट में किस प्रकार से फॉर्म करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे हम किसमें? रेक्टेंगुलर शीट में, जिसमें हमारी जो हाइट इसकी है वो रेक्टेंगुलर शीट की क्या होगी? ब्रेथ बन जाएगी। देखिए, और जो हमारा 2 पाई आर जो मेरा सर्कमफ्रेंस है वो उसकी लेंथ बन जाएगी। देखिए इस प्रकार से इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। ये देखिए, जो उसका सर्कमफ्रेंस था बच्चों, ये मेरा क्या बन गया? उसकी लेंथ हो गई, और जो उसका हाइट थी सिलेंडर की वो क्या हो गई? इसकी ब्रेथ हो गई। तो अब देखते हैं हम, दिस इज नाउ ए रेक्टेंगुलर शीट। ठीक, वेरी एल बराबर कितना हो गया आपका? 2 पाई आर, और ब्रेथ हमारी कितनी हो गई? h। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का क्या होगा बच्चों? l इंटू बी। क्या हो जाएगा आपका? l इंटू बी। तो l बराबर 2 पाई आर और b बराबर h हमारा है। तो ये मेरा क्या निकल के आया? सो वी कैन से दैट CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर एच। कितना हो गया बच्चों? 2 पाई आर एच हमारा क्या हो गया? इसका कर्व सरफेस एरिया मेरा हो गया। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी चीज़ पर। ये देखिए आपका, एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारी सिलेंडर की जो हाइट थी वो हमारी क्या हो गई? इस सीट की ब्रेथ हो गई, और जो हमारा सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर उसको हम स्ट्रेच मैंने कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गई आपकी बच्चों? लेंथ हो गई किसकी? रेक्टेंगुलर सीट की। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में आएंगे भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया मेरा आ गया है। ठीक, CSA बोलते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके टोटल सरफेस एरिया की। किसके? सिलेंडर की। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ये हमारा होलो सिलेंडर है। ठीक, आर पार इसमें हवा जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 लिड लेते हैं, ढक्कन, इस प्रकार से। ठीक, जिनका एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन ढक्कन को इसमें हम क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे इस प्रकार से सिलेंडर में। तो जी मेरा क्या हो गया? पूरा बंद सिलेंडर हो गया। अब मुझे पूरा निकालना है इसका सरफेस एरिया। किसका? पूरे सिलेंडर का, यानी 8 लिड्स का। जो हम कर्व सरफेस निकालते थे वो हम केवल ग्रीन पोर्शन का निकालते थे एरिया, लेकिन अब मुझे अब क्या निकालना है? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये तो मुझे निकालना ही है ग्रीन सरफेस का। ठीक है, जो घुमा हुआ है, ऊपर से 2 सर्कल्स हमारे हैं, ऊपर और नीचे, ये मेरे बेस सर्कल्स हैं, इनका भी मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इन तीनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल सरफेस एरिया मेरा निकल आएगा। इस प्रकार से इसका हो गया 2 पाई आर एच। और हम क्या करेंगे, दोनों इन तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर, 2 पाई आर और 2 पाई आर एच हमारा हो गया ऐड करने पर। आपने देखा होगा इसमें 2 पाई आर, ये मेरा क्या बनना बच्चों? ये मेरा कॉमन हो रहा है। देखो है जो 2 पाई आर मेरा क्या हो रहा है? कॉमन। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, इस प्रकार से अंदर मेरा क्या बचेगा? 2 पाई आर का अगर हम डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है, तो 2 पाई आर का इसमें डिवाइड दिया तो इसका आर बचा, और 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको? एच बचेगा। तो मेरा क्या बचेगा? 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? इसको TSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या हो गया बच्चों?
TSA निकल आया। किसका? सिलेंडर का। आपको बच्चों किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और आपको लगता हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो आप मुझे व्हाट्सअप करने के साथ साथ मेरे चैनल को आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले पार्ट में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।